वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। कल यानी 1 फ़रवरी है, जो बजट है 2025 यूनियन बजट पेश किया जाएगा। लगातार ये आस लगाया जा रहा है कि मिडिल क्लास को बजट में राहत मिल सकती है। अब राहत किस तरह से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे देश में जो टैक्स भरा जाता है, इनकम टैक्स, उसके 2 सिस्टम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस बजट में शायद सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म कर सकती है। वो क्यों कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो जीडीपी की हिस्सेदारी है 62% वाली, उसमें कंजम्पशन की बात की गई है और बढ़ती महंगाई की बात की गई है और लगातार घटते कंज्यूमर डिमांड की बात की गई है। तीनों बहुत अहमियत रखते हैं इस बजट में। इसके अलावा जो टैक्स पेयर्स की बात है, मैंने आपको बता दिया 2 सिस्टम है। तो इसमें जो 2024-25 है इनकम टैक्स जो डेटा रिलीज़ किया विभाग ने, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 72% टैक्स पेयर्स ऐसे थे जो न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स रिटर्न टैक्स फाइल किए थे। इसमें लगभग 9 करोड़ टैक्स पेयर्स में से करीब 6.5 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स रिजीम को चुना था और 2.5 ओल्ड। इससे ऐसा लगता है कि शायद सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम ख़त्म कर सकती है। अब दूसरी ओर चलते हैं, महंगाई की जहाँ तक बात है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें सरकार ने कहा है कि महंगाई कम हुई है, लेकिन कंज्यूमर का डिमांड बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में अगर फ्लो मेंटेन रखना है तो कंज्यूमर का डिमांड कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना खर्च करेगी। मिडिल क्लास की बात करेंगे खास करके, कि सरकार 15 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों का टैक्स बचेगा उतना पैसे आएंगे उनके पास, तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे, जिससे मार्केट में फ़्लो अधिक बढ़ेगा, ये कहना है। इसके अलावा जो टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, उसके टैक्स स्लैब रेट्स क्या है, और जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें क्या स्लैब्स रेट है, दोनों में बेहतर कौन सा है और दोनों में अंतर कौन सा है, उसके लिए हमने सीए हैं मुकेश जैन, उनसे बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब समझना ये पड़ेगा कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, हम बार बार सुनते हैं ये ओल्ड रिजीम है, ये न्यू रिजीम है। ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में बेसिक डिफरेंस है क्या? इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले ओल्ड रिजीम की बात करते हैं, तो ओल्ड रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए। यानी अगर 2.5 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अगर इसके कंपैरिजन में न्यू रिजीम की बात करें तो न्यू रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए। अगर आप 3 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपके पास कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके बाद दोनों के अलग अलग स्लैब्स हैं, दोनों के अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस हैं, वो हम आगे बात करेंगे। सेकंड जो बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर है इनकम टैक्स रिबेट लिमिट का, जो सेक्शन 87A में जो रिबेट है। तो 87A की लिमिट जो रिबेट है उसमें क्या है कि अगर ओल्ड रिजीम में आप हैं, ओल्ड रिजीम में अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 5 लाख मतलब 5 लाख टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि बाकी अगर आप 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी आपने ऊपर कमा लिया तो आपकी वो छूट खत्म हो जाएगी, आपको फिर 3 लाख रुपए वाले स्लैब से ही चलना पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो न्यू रिजीम है, न्यू रिजीम में जो लिमिट है रिबेट, यानी आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वैसे स्लैब 3 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर इनकम आपकी 7 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। जैसा कि सीए ने समझाया आपको कि ये अलग अलग स्लैब रेट हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि बजट में शायद स्लैब रेट में जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो उसमें मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है। 15 लाख रुपए की सालाना इनकम वाले मिडिल क्लास को टैक्स फ्री किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ाने के लिए। अब देखना होगा, हालांकि आज जो है इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें यह भी कहा गया है कि इकोनॉमी ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। हाँ, हालांकि जो खाद्य महंगाई है उसकी भी चर्चा की गई है, जो कि चिंता का विषय है। इस सर्वे में ऐसा दिखाया गया है। हम लगातार सर्वे का अपडेट दे रहे हैं, कल बजट की जो भी खबरें आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।